आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज क्या है उसके ऊपर आने के पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, 1 या 2 मिनट की होगी। इनकेस अगर आपको नहीं सुनना है तो आप स्किप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टाइम दे दूंगा कि कब से एक्चुअल न्यूज चालू हो रही है। ये जो बातचीत है वो ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स का, जिसमें महिंद्रा का जो सेल्स फिगर था वो काफी कंफ्यूजिंग था, जिसकी वजह से कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ये डेटा फेक है, आप फेक न्यूज दे रहे हो, आप गलत न्यूज फैला रहे हो, सिर्फ यही बंदा है जो अलग बता रहा है और बाकी सब तो अलग बता रहे हैं, मतलब ये बंदा गलत है, ये और फलाना दुनिया भर की कमेंट्स वहां पर आ रहे हैं। और इस तरह की जितनी भी नेगेटिव कमेंट्स हैं उन पर लाइक भी बहुत है। तो मैंने सोचा बॉस क्लियर करना जरूरी है, तो मैं क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले तो अपने चैनल की मैं तारीफ कर लेता हूं। तारीफ ये है कि जो डेटा आप लोगों को महीने की 6, 7 या 8 तारीख को जाकर मिलता था, वो डेटा आपको महीने की 1 तारीख को मिलने लगा। और वो डेटा अकेला मैं नहीं दे रहा हूं, सारे मीडिया हाउसेस देने लगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, कौन सी गाड़ी कितनी बिकी है, सब कुछ 6 या 7 तारीख के बाद जाके बता पाते थे। लेकिन नवंबर में 1 तारीख को ही आपको बता दिया कि किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है, क्योंकि पिछले महीने सितंबर में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था रिटेल सेल्स डेटा और वीडियो बना दिया था उसके ऊपर। जिसके बाद सारे मीडिया हाउसेस अलर्ट हो गए कि बॉस ये डेटा ला कहां से रहा है, पता करो और अपन भी देना शुरू करो 1 तारीख को ही। और देखो नवंबर में आपको डेटा 1 तारीख को मिलने लगा। तो बॉस ये हालत है कंपटीशन की। ये तो हुई चैनल की तारीफ जो बहुत जरूरी थी। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, मार्केट में इस समय 2 डेटा घूम रहे हैं कि महिंद्रा ने 66,800 गाड़ियां बेची हैं और दूसरी तरफ महिंद्रा ने करीब 72,000 गाड़ियां बेची हैं। इन दोनों डेटा के बीच का कंफ्यूजन जो है वो ये है कि 72,000 गाड़ियां असल में कंपनी ने डिस्पैच करी हैं महिंद्रा डीलर्स को, और 66,800 जो सेल्स फिगर है वो रिटेल सेल्स डेटा है। मेरा इस कंफ्यूजन में जो योगदान है वो ये है कि मेरा ये कहना है कि महिंद्रा ने 66,800 नहीं 1 लाख के आसपास गाड़ियां बेची हैं। वो कैसे मैं कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। क्या है कि ये 66,800 जो है ना, ये डेटा आरटीओ का नहीं है, ये डेटा है FADA फाडा का। ये डीलर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने ये डाटा रिलीज करा है और किसी एक मीडिया हाउस ने वहां से डेटा लेकर अपनी वेबसाइट पर डाला और बाकी सभी मीडिया हाउसेस ने उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और वही डेटा सब जगह सर्कुलेट हो गया, जबकि किसी ने भी उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की। FADA एक अलग एसोसिएशन है और मैं जो डेटा लेता हूं वो लेता हूं गवर्नमेंट के जो RDO ऑफिसेज होते हैं, उनका जो यूनियन है वहां की वेबसाइट से पूरा डेटा ले रहा हूं। वहां का जो डेटा है, मतलब कि कितनी गाड़ियां अक्टूबर के महीने में रजिस्टर हुई हैं, खरीदी आपने कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में RTO जितने बने आपको रजिस्टर तो करवानी पड़ेगा, कितनी रजिस्टर हुई है वो एक्चुअल डेटा है जो मैंने आपको बताया, जो 1 लाख के आसपास है। लोगों ने बोला कि इस 1 लाख में कॉमर्शियल गाड़ियां भी हैं। अगर कॉमर्शियल गाड़ियां इस 1 लाख में हैं तो भाई साहब आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अलावा जितनी कॉमर्शियल गाड़ियां महिंद्रा बेचता है उनके लिए सेपरेट कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और उनका सेल्स फिगर भी आप देख पा रहे होगे। जैसे कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड जिसने करीब 15,500 गाड़ियां बेची हैं अक्टूबर में, स्वराज डिवीजन जिसने करीब 13,300 गाड़ियां बेची हैं, ट्रैक्टर डिवीजन जिसने करीब 17,000 गाड़ियां बेची हैं, फार्म मशीनरी जिसने करीब 44 गाड़ियां बेची हैं, और टू व्हीलर के नाम पर एक सिंगल गाड़ी बेची महिंद्रा की। तो ये सारी कंपनीज जो कॉमर्शियल गाड़ियां बेचती हैं वो सेपरेट रजिस्टर्ड हैं और उनका सेल्स फिगर सेपरेट मेंशन्ड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसमें फैमिली गाड़ियां आ जाती हैं, ये SUVs वगैरह और MUVs वगैरह, उसका सेल्स फिगर अकेला जो है वो 1 लाख के आसपास जा रहा है बॉस। तो ये सेल्स फिगर क्या है फिर? और आप जो बता रहे हो 66,800, ये क्या है? मैंने कई तरह से फिल्टर करने की कोशिश करी कि किसी तरह से एग्जैक्ट डेटा निकल कर आ जाए, किसी तरह से ये जो डेटा बता रहे हैं उससे मैच हो जाए गवर्नमेंट का डेटा, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है। एक फिल्टर ऐसा भी है जिसके बाद मैं इनके ये 66,800 के आसपास पहुंच गया, लेकिन उसके बाद बाकी कंपनीज का जो डेटा है वो मिसमैच होने लगा। तो बॉस ये गवर्नमेंट का डेटा है, वो मैंने आपको बताया, कोई मन से नहीं बताया, कोई फेक नहीं बताया। मुझे क्या ही मजा आने लगा आप लोगों को फेक न्यूज देने में यार। तो ये जो भी था क्लैरिफिकेशन वो था। नेक्स्ट मंथ भी मैं यहीं से डेटा लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। आप देख सकते हैं डेटा स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो वेबसाइट पता कर सकते हो, वहां पर जाके क्रॉस चेक कर सकते हो और खुद अपनी नजरों से देख सकते हो कि कहीं पर भी एक भी चीज सिंगल ऑल्टर करके मैंने नहीं बताई है आप लोगों को। न्यूज पर आते हैं बॉस, क्लैरिफिकेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। न्यूज पर आते हैं तो वेन्यू 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को पता ही होगा। इसमें एडास मिलने वाला है, वो भी लेवल 2।
6 एयरबैग्स मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स होंगी और डीजल ऑटोमेटिक भी मिलेगा। मतलब क्रेटा वाले सभी फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। किया कैरेंस अब सीएनजी में अवेलेबल है, 11.77 लाख रुपीस की मिल जाती है, लेकिन ये डीलर लेवल फिटमेंट है। मतलब किया की तरफ से आपको फैक्ट्री फिटेड नहीं मिल रही है। डीलर पे आप जाओगे, करीब 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे, तब जाके आपको प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट में सीएनजी लगकर मिलेगा। माइलेज कितना देगी मेंशन नहीं किया, पावर और टॉर्क कितना देगी मेंशन नहीं किया है। रेनो डस्टर फाइनली लॉन्च होने वाली है वापस से, 26 जनवरी को इसका डेब्यू होने वाला है। हो सकता है लॉन्च भी कर दें, क्लियर नहीं है डेब्यू होगा या लॉन्च होगा। डेब्यू में बचा क्या है यार, 17 से तो गाड़ी देख चुके हो, उसके बाद में आप कह रहे हो कि यार डेब्यू करेंगे। 17 से तो दिख चुके हैं। 4 साल बाद रेनो वाले जगह हैं, उनकी गुड मॉर्निंग हो पाई है भाई साहब, और तब जाके रेनो डस्टर इंडिया आने वाली है, वो भी तब जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट में आने वाली है। टाटा सियरा की बातें मैं कुछ दिन पहले कर ही रहा था और 25 नवंबर को यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है। इंजन डिटेल्स क्या है, माइलेज फिगर्स क्या है, क्या फीचर्स मिलेंगे, कुछ डिटेल अभी तक आउट नहीं है। इनकेस अगर आउट होती है तो उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी टाटा सियरा में इंटरेस्टेड हूं, जिस तरह से मैं टाटा कर्व में था, लेकिन अफसोस कर्व थोड़ी गड़बड़ निकली। होंडा जीरो सीरीज इंडिया आने वाली है। जीरो सीरीज एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज है और उसकी पहली गाड़ी जो होगी वो इंडिया आएगी। इंपोर्ट की जाएगी तो ऑब्वियसली महंगी होगी, 50-60 लाख रुपए के रेंज के आसपास होगी। और इसका कंसेप्ट जो है वो जापान मोबिलिटी शो में रिवील किया गया है। प्रोडक्शन वर्जन अगले साल रिवील किया जाएगा, वो भी ग्लोबल मार्केट में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। और उसके बाद में 2026 के आखिर या हो सकता है 2027 तक इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाए। होंडा जीरो अल्फा एसयूवी जो है, इसका कंसेप्ट भी रिवील किया गया है। ये इंडिया इंपोर्ट करके नहीं लाई जाएगी, यहां पर बनाई जाएगी, तो इसके प्राइसेस थोड़े कॉम्पिटिटिव होंगे। मतलब क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है और ई विटारा जो लॉन्च होने वाली है, उसकी सेगमेंट में इसके प्राइसेस आ जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगी लगभग 2027 के आसपास। फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल के साथ रिवील की गई है, 2026 में शायद इंडिया में लॉन्च हो सकती है। फ्लेक्स फ्यूल से मेरा मतलब है कि E20 फ्यूल तो हमारे यहां चल ही रहा है, लेकिन ये जो फ्रॉन्क्स है फ्लेक्स फ्यूल वाली, ये E85 तक जा सकती है। मतलब सिर्फ 15% पेट्रोल है पेट्रोल में और 85% इथेनॉल है, उसके बाद भी गाड़ी चल रही है। वैसी गाड़ी है यही फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल। अगले साल शायद इंडिया में आ जाए। भैया रजिस्टर पड़ यार। महिंद्रा XEV 9e और VE6 की जो डिजिटल की है, अभी तक आप उसे वैसे तो ऑपरेट कर ही सकते थे। महिंद्रा की एक जो ऑफिशियल ऐप आती थी, एमी ऐप ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते थे। अब आपके पास अगर सैमसंग का गैलेक्सी फोन है तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी सैमसंग वॉलेट ऐप से उसको ऑपरेट कर सकते हो। गाड़ी बंद चालू ये सब अनलॉक लॉक करना ये सब कर सकते हो। टोयोटा लैंड क्रूजर FG 2028 के आखिर तक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये डीजल में नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगी और प्लग इन हाइब्रिड होगी और सिंपल पेट्रोल भी हो सकती है। बेबी लैंड क्रूजर है एक तरह से, ये देखने में आपको छोटी लग रही होगी लेकिन स्कॉर्पियो की साइज की है बॉस। प्लेटफॉर्म इसमें फॉर्च्यूनर, इनोवा, हाइलक्स वाला ही यूज किया जाएगा। लमसम 30 या 35 लाख रुपए की रेंज में इसे लॉन्च किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो वेन्यू एन लाइन को रिवील कर दिया गया है। इसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में लग रहेगा, पहले की तरह 120 bhp की पावर होगी। 4 ट्रैक्शन मोड्स होंगे, मड, सैंड, स्नो और नॉर्मल। इसमें एक चेंज किया गया है वेन्यू एन लाइन में। क्या कॉस्मेटिक चेंजेस है तो आपको पता ही है। क्या चेंज किया गया वो बताता हूं। जो टायर्स के ऊपर क्लैडिंग होती थी ब्लैक कलर की, वो क्लैडिंग हटा दी है। अब इसमें क्लैडिंग आपको नहीं मिल रही है। बाकी जो रेड एसेंट्स और ब्लैक इंटीरियर वगैरह जो होता है एन लाइन में, वो आपको देखने को मिलेगा पहले की तरह। फोर्ड वालों को लेकर एक अपडेट है। बीच में अभी न्यूज आई थी कि भाई जो ट्रम्प भाई हैं उन्होंने वो बढ़ा दिया था दुनिया भर का टैक्स वगैरह, जिसकी वजह से फोर्ड ने इंडिया वापस आने का प्लान अपना वापस से पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन वापस से फोर्ड ने क्लियर करा है कि 2029 में ये लोग इंडिया आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी लॉन्च करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यहां पर इंजन बना के एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में। 3,250 करोड़ इन्वेस्ट करके ये ऐसा करने वाले हैं। लगभग 2,35,000 इंजन एक साल में ये लोग बनाया करेंगे और 600 जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो एंडेवर का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है अगले साल तक, ये होने वाला है वो होने वाला है। सारी खबरें निरस्त हो चुकी हैं। 2029 में फोर्ड आएगी, वो भी सिर्फ इंजन बनाने। मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। मारुति ई विटारा दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 49 और 61। 61 वाला पहले आपको देखने को मिलेगा, 49 वाला आपको बाद में देखने को मिलेगा। लमसम 500 या उसके आसपास रेंज इसमें क्लेम की जाएगी।
महिंद्रा एक्स ईवी 9 7 सीटर ईवी जो है 27 नवंबर को रिवील होने वाली है, ना कि लॉन्च। ये हो सकता है जो XUV 700 है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है, अंदाजा लगा रहा हूं। और ये जो भी हो, लेकिन महिंद्रा की पहली 3 रो वाली SUV होगी ये। इंग्लो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बनी हुई है। ये सारी ब्रांड्स का प्लेटफॉर्म याद रखना बड़ा मुश्किल हो गया, और आजकल तो वेरिएंट्स याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। हर किसी गाड़ी के 20-22 वेरिएंट्स हैं, पहले ऐसे याद रहते थे मेरे को, अब सबके कंफ्यूजन हो जाते हैं। हर महीने तो अपडेट कर देते अपने वेरिएंट्स को, उसमें भी नाम अलग अलग रख देते, दूनी भर के कोड वर्ड रखते हैं ये लोग। अब कहां से याद रह जाए इतना सब कुछ। दिल्ली गवर्नमेंट जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने वाले थे उसमें थोड़ा सा और इन्होंने रियायत दी है। वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, तो अभी तक क्या चल रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन जैसे खत्म हो गया है तो आपको 1 साल के अंदर री रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी लिमिट क्रॉस होने पर स्क्रैप कर दी जाएगी। कोई आपके पास चांसेस नहीं है। अब उस लिमिट को हटा दिया है। आपका रजिस्ट्रेशन चाहे कभी भी खत्म हुआ हो, सालों हो गए हो, तब भी आपकी गाड़ी को री रजिस्टर कर लिया जाएगा। साथ में आपको दिल्ली गवर्नमेंट से एक NOC लेनी है अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, और NOC लेने के बाद में आप किसी दूसरे स्टेट में जाके उस गाड़ी को री रजिस्टर कर सकते हो और आराम से चला सकते हो। तो ये रियायत आपको मिली है। तो इस वजह से जो आपकी गाड़ियां हैं वो एकदम से बर्बाद नहीं होंगी, उनकी रीसेल वैल्यू इतनी खराब नहीं होगी, आप अपनी गाड़ी आराम से रीसेल कर सकते हो। भाई KYC आपने सुना होगा, एक KYV नो योर व्हीकल चलने लगा है फास्टैग के लिए। फास्टैग क्या है कि लोग मिसयूज कर रहे थे, एक ही गाड़ियों से 3-3 गाड़ियों के फास्टैग कटवा रहे थे, या फिर ये कह लो कि भाई जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका फास्टैग से कॉमर्शियल व्हीकल्स के फास्टैग कटवा रहे थे, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल के चार्जेस ज्यादा होते हैं और प्राइवेट व्हीकल्स के कम होते हैं। तो प्राइवेट व्हीकल का फास्टैग लिया, कॉमर्शियल वाली में लगा दिया या ऐसे दिखा दिया और चार्ज कटवा लिया कम वाला, ये चल रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने KYV निकाला है, जिसको लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही बॉस, उन्होंने जो KYV बनाने के लिए जो मेथड थी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि सब परेशान हो रहे थे। और उन्होंने अचानक से बिना किसी बताए हुए, बिना कुछ एडवर्टीज किए हुए, ये लोग फास्टैग कैंसिल करने लगे थे, सस्पेंड करने लगे थे कि आपके KYV नहीं है, आप जा नहीं सकते, कैश दो। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अब सबसे पहले तो ये सस्पेंशन हटा दिया, मतलब आपको मौका दिया जाएगा अपडेट करने का। दूसरा ये है कि अभी आपको गाड़ी की साइड की, पीछे की, ऊपर की, नीचे की, दाएं की, बाएं की सारी फोटोज लेकर डालनी पड़ती थी, जो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही थी एक बार में। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सिर्फ गाड़ी की फ्रंट की फोटो देनी है जिसमें गाड़ी का नंबर दिख रहा हो, और आपका जो फास्टैग है उसकी फोटो अपलोड करनी है। वाहन डेटाबेस से जो गाड़ियों का डिटेल है वो अपने आप अपलोड हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो KYV करा लो, दिक्कत नहीं आएगी, मौका मिल रहा है, मतलब समय मिल गया कुल मिला के। मेड इन इंडिया जिमनी, मेड इन इंडिया जिमनी, मेड इन इंडिया जिमनी। जिमनी जो मेड इन इंडिया है वो इंडिया में तो चली नहीं बॉस, लेकिन इंडिया के बाहर जापान में बहुत चल रही है। इतनी ज्यादा चल रही है कि 4 साल की वेटिंग पीरियड है, 4 साल की वेटिंग पीरियड है जापान में जिमनी के लिए। वहां के लोगों को चौकर शकल है, चौकरी गाड़ियां पसंद है। मतलब ये समझ लो आप कि हाल फिलहाल इसकी बुकिंग रोक दी गई है जापान में, और 30 जनवरी 2026 के बाद उसकी बुकिंग चालू की जाएगी। यह हालत है। होंडा एलिवेट का नया एडिशन लॉन्च होने वाला है, उसके पहले टीज किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निसान वालों का कितना ही मजाक उड़ा लो बॉस, वो अपना काम कर रहे हैं छुप छुपा के पर्दे के पीछे। कैसे? आप लोगों को देखने के लिए मैग्नेट छोड़ रखी है और वो एक्सट्रेल छोड़ रखी है, आओ देखो और जाओ, खरीदना मत कोई। पर्दे के पीछे ये यहां पर बढ़िया गाड़ियां बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 12 लाख गाड़ियां निसान वाले एक्सपोर्ट कर चुके हैं इंडिया से बनाकर 65 देशों में। और वो गाड़ियां कौन कौन सी हैं सुनो। सनी जो ना जाने कब बंद हो गई थी, मैग्नाइट तो अभी अवेलेबल है, माइक्रा, किक्स, ये सभी वो गाड़ियां जो इंडिया में लॉन्च की गई लेकिन बुरी तरह से फेल हुई, बंद हो गई, लेकिन अभी भी इंडिया में बन रही हैं और एक्सपोर्ट हो रही हैं और अच्छे खासे नंबर में एक्सपोर्ट हो रही हैं। टाटा सियरा का ऑफिशियल टीजर बाहर निकल चुका है, जिसमें आप देख सकते हो उसको हल्का फुल्का, अब टीजर है तो टीज ही कर पाओगे। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 को लॉन्च कर दिया गया है 28.69 लाख रुपीस में। 1103 सीसी का इंजन है, 214 bhp की पावर और 120 Nm के टॉर्क के साथ में। डुकाटी मल्टी स्ट्रेडा V2 को भी लॉन्च किया गया है 18.88 लाख रुपीस में। 890 सीसी का इंजन है, 115 bhp की पावर और 92 Nm के टॉर्क के साथ में। MV एगुस्टा ब्रिटेल 800 को भी अनवील किया गया है, स्क्रीन पर आप उसकी इमेजेस देख पा रहे हो। ट्रायम्फ ट्राइडेंट 800 को भी अनवील किया गया है, 115 bhp की पावर और 84 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। और आगे बढ़ते हैं तो डुकाटी पेनिगेल V2 को भी लॉन्च किया गया है 19.12 लाख रुपीस में। ये पहले से कम पावरफुल और
हल्की भी है। 890 सीसी का इंजन है, 120 bhp की पावर है और 93.3 Nm का टॉर्क है। सुजुकी एक्सिस सीएनजी में जापान मोबिलिटी शो में रिवील की गई है, तो मतलब इंडिया में आने वाली, क्योंकि इंडिया में सीएनजी चलता है ज्यादातर। टू व्हीलर मार्केट में अभी बजाज ने भी कोई मोटरसाइकिल निकाली थी सीएनजी में। 2 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें दिया गया है और सीएनजी और पेट्रोल को मिलाकर 170 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। होंडा एक्टिवा की जितनी भी रेंज अवेलेबल है इंडिया में, उनकी कंप्लीट रेंज की 35 मिलियन बिक्री हो चुकी है बॉस, मतलब 35 मिलियन यार। कावासाकी G900 RS को अपडेट कर दिया गया है, 948 सीसी का इंजन है, 116 bhp की पावर और 98 Nm के टॉर्क के साथ में। तो न्यूज तो बॉस इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी इनकेस ये वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आया हो तो आप देख सकते हो, ब्रांड का जो सेल्स डेटा है वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने और डाला था इस मंथ में, किस चीज का वीडियो डाला था, हाँ एक ऐसी गाड़ी का वीडियो डाला था जिसको कोई हरा नहीं पा रहा है। इनफैक्ट मारुति जैसी बड़ी कंपनी भी उस गाड़ी को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, उस गाड़ी का। इतनी कर्री गाड़ी है वो, इतनी भयंकर गाड़ी है और उसको आप लोगों ने ही भयंकर बनाया है। वो गाड़ी कौन सी है और मारुति क्यों नहीं उसका कुछ बिगाड़ पा रही है, वो सब कुछ मैंने एक छोटी सी एनालिसिस वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं छोड़ दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। इनकेस अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।